हेलो गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी एट डिफेंस एम्पायर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स की आन बान शान MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट। बट एज यूजुअल लेट अस बिगिन दिस वीडियो विद अ पॉजिटिव नोट, विद अ पॉजिटिव कोटेशन ऑफ द डे। बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रोइंग स्लोली, बी अफ्रेड ओनली ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। ऐसे मोटिवेशनल कोट्स और ऐसे प्रोवर्ब्स हम लोग अपने वीडियो में डालते रहते हैं ताकि आपको सोचने का मौका मिले कि कल के मुकाबले आपने क्या अपनी ज़िंदगी में कोई नई प्रोग्रेस की है या नहीं। अगर नहीं, देन इट्स टाइम फॉर यू टू गेयर अप योर सेल्फ बिफोर इट्स टू लेट। और अगर हाँ, अगर आपने कुछ नया प्रोग्रेस किया है तो हमें जोश के साथ ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट बॉक्स कि आखिर कैसे आपने इस लॉकडाउन के पीरियड को बेनिफिशियल वे में इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब बात करते हैं टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट। नंबर 1, MiG-21 एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है जिसको डिज़ाइन किया गया है मिकोयन गिविच डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा। इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान ईयर 1955 में ली थी और तब से लेके आज तक ये 60 कंट्रीज़ के द्वारा इस्तेमाल किया जा चुका है। तो डेफिनेटली ये इस एयरक्राफ्ट की पॉपुलैरिटी को दर्शाता है। नंबर 2, MiG-21 दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाने वाला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। आज तक दुनिया में 11,000 से भी ज़्यादा MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किए जा चुके हैं और इसके पीछे की वजह है इसका सिंपल सा डिज़ाइन। इस एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है किसी और एयरक्राफ्ट के मुकाबले, और इसी सिंपल डिज़ाइन की वजह से इसको बनाने की लागत काफ़ी कम हो जाती है। सिंपल शब्दों में अगर हमें बताना हो तो जितनी लागत एक वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्ट को बनाने में लगती है, उतनी ही लागत में हम लोग 5 MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। और इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किए जाने वाला एयरक्राफ्ट बन गया। नंबर 3, MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में पहली बार शामिल किया गया था इन ईयर 1963। शामिल करने के 4 साल बाद HAL को इसका लाइसेंस मिल गया ताकि हम लोग इस एयरक्राफ्ट को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर सकें। यानी कि फ्रॉम ईयर 1967 इंडिया घर में ही MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को प्रोड्यूस करने लगा। नंबर 4, MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट को पहली बार 1965 की इंडो पाकिस्तान वॉर में इस्तेमाल किया गया था, पर इस एयरक्राफ्ट ने अपनी ऑफिशियल रिकॉग्निशन इंडिया में पहली बार 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में बनाई। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में MiG-21 फाइटर जेट्स ने लगभग पाकिस्तान के आधा दर्जन प्लेन्स को ढेर कर दिया। इस वॉर में पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था और उनकी हालत बिल्कुल एकदम खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई थी। और जब पाकिस्तान को लगने लगा कि बांग्लादेश उनके हाथ से निकल गया है तो उन्होंने वेस्ट साइड से इंडिया पर अटैक करने को सोचा, पर समय रहते हमारी डिफेंस फोर्सेस को ये खबर मिल गई, जिसके बाद हमारी इंडियन एयरफोर्स ने 4 शूरवीर पायलट्स को पाकिस्तान में भेजा और वहाँ पर चारों पायलट्स ने अपने हंटर एयरक्राफ्ट से काफ़ी बमबारी की और उनका मुराद बेस, जो कि उनका एयर बेस है, उसको तबाह कर दिया। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं उन बहादुर पायलट्स का नाम भी बताना चाहूँगा। उनका नाम है स्क्वाड्रन लीडर RN भारद्वाज, फ्लाइंग ऑफिसर VK हेबले, फ्लाइंग ऑफिसर BC करम्बाया, फ्लाइट लेफ्टिनेंट AL देवस्कर। नंबर 6, MiG-21 बेस को अपग्रेड करने का काम ईयर 1996 में शुरू हुआ था। MiG-21 बेस के अपग्रेडेड वर्जन को हम लोग MiG-21 बाइसन के नाम से जानते हैं। इस अपग्रेडेशन के बाद MiG-21 को नए रेडार्स और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया गया। और यही नहीं, इस अपग्रेडेशन के बाद MiG-21 अपने साथ मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल ले जाने में सक्षम हो गया। मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती हैं जिनकी रेंज 30 to 50 किलोमीटर्स तक होती है। नंबर 7, 1999 की कारगिल वॉर के दौरान MiG-21 बाइसन ने भारत की जीत में काफ़ी बड़ा रोल अदा किया था, क्योंकि कारगिल युद्ध में दुश्मन ने हमारी पहाड़ी चोटियों पर कब्ज़ा कर लिया था और ऊपर से वो लोग लगातार हमारी इंडियन आर्मी पे गोलियों से बारिश कर रहे थे। और इसी वजह से हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स
पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए दुश्मन को नहीं हरा पा रहे थे। ऐसी स्थिति में हमारे इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 बाइसन की मदद से दुश्मन के बंकर्स पर, जो कि उन्होंने पहाड़ी चोटियों पर बनाए थे, उन पर भारी बमबारी करी। इस भारी बमबारी की वजह से हमारी इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को काफ़ी मदद मिली कारगिल युद्ध के दौरान में। नंबर 8, लास्ट टाइम MiG-21 एयरक्राफ्ट्स को 2006 में अपग्रेड किया गया था। उस अपग्रेडेशन के बाद MiG-21 एयरक्राफ्ट्स को BVR मिसाइल से लैस कर दिया गया। BVR मिसाइल का मतलब होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। BVR मिसाइल की रेंज 60 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। BVR मिसाइल किसी भी एयरक्राफ्ट को कैपेबिलिटी देती हैं कि वो दूर से ही दुश्मन को तबाह कर सके। आप सबको पता ही होगा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद 27 फरवरी 2019 में हमारे इंडियन एयरफोर्स के शूरवीर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन जी ने एक पाकिस्तानी F-16 एयरक्राफ्ट को मार गिराया था, वो भी अपने MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट की मदद से। हालांकि ये कारनामा करते समय उनका खुद का प्लेन भी क्रैश हो गया था। इस कारनामे के लिए विंग कमांडर अभिनंदन जी को वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। वीर चक्र भारत का 3rd हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड माना जाता है। इस कारनामे के बाद डेफिनेटली MiG-21 बाइसन ने एक बार फिर से अपना नाम सुनहरे अक्षरों में हमारी इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री में दर्ज कर लिया। पर मैं एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि इस तरह का कारनामा हमारे पायलट्स की स्किल्स को ज़रूर दर्शाता है, क्योंकि MiG-21 का डिज़ाइन 1950s में आया था। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए F-16 का डिज़ाइन 1980s का डिज़ाइन है, और टेक्निकली देखा जाए तो F-16 हमारे MiG-21 बाइसन के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर F-16 के पास जो BVR मिसाइल है, उसकी रेंज हमारी BVR जो कि MiG-21 बाइसन में इस्तेमाल की जाती है उसके मुकाबले ज़्यादा है। साथ ही साथ F-16 अपने ऊपर 9G तक का फोर्स सस्टेन कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा MiG एयरक्राफ्ट 7G तक का फोर्स सस्टेन कर सकता है। नंबर 9, MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन किसी दूसरे एयरक्राफ्ट के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इस एयरक्राफ्ट में हवा इसकी नाक से घुसती है। जी हाँ, इसकी नाक से घुसती है, जिसको हम लोग कहते हैं इनलेट कोन। इस एयरक्राफ्ट की इनलेट कोन एडजस्टेबल होती है और इसको एडजस्ट किया जाता है पायलट के द्वारा ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ फ्लाइट, और इसी वजह से पायलट कंट्रोल कर सकता है कि इंजन के अंदर एक समय पर कितनी हवा पास हो रही है। और यही कारण है कि इस एयरक्राफ्ट को अलग अलग ऊंचाई पर और अलग अलग स्पीड पर ऑपरेट किया जा सकता है। MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट एक छोटा एयरक्राफ्ट है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो रडार फिट होता है, जो कि मौजूद होता है इसके इनलेट कोन के पीछे, वो साइज़ में छोटा होता है किसी और एयरक्राफ्ट के रडार के कंपैरिजन में। और हम लोग कह सकते हैं कि ये एक डिसएडवांटेज है MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट का कि इसके अंदर रडार छोटा मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसकी डिटेक्शन कैपेबिलिटी एयर में दूसरे एयरक्राफ्ट के मुकाबले थोड़ी कम होती है। नंबर 10, इस एयरक्राफ्ट की स्पीड है 2.1 मैक, यानी कि ये ध्वनि की रफ्तार से दुगनी तेज़ी से उड़ने में सक्षम है। MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय एयरफोर्स का पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को मैक्सिमम 65,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट का वेट 5.8 टन है और ये अपने साथ 4 टन तक का लोड अपने साथ कैरी कर सकता है। तो ये थे टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट। और अगर आपको कोई अमेजिंग फैक्ट MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में पता हो तो हमारे साथ शेयर करिएगा इन द कमेंट बॉक्स, हमें बेहद खुशी होगी। पर जाने से पहले मैं आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी डिफेंस एम्पायर टीम ने इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, हमारी टीम ने उनके वुडन ब्रोशेस डिज़ाइन किए हैं, जो कि आप अवेल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से, जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। प्यारे दोस्तों, ये कम्प्लीटली मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियंस है। और अगर आपका प्यार हमारी इस क्रिएटिविटी को मिलता है तो फ्यूचर में हम लोग और भी कई सारे अच्छे मिलिट्री ब्रोशेस डिज़ाइन कर आपके लिए लाएंगे। फ़िलहाल मैं लेता हूँ आपसे विदा। अब हम लोग फिर हाजिर होंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।
तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।